देखिए, कांग्रेस में अब दो फाड़, दो गुट क्लियर हो चुका है। एक है राहुल कैंप और एक है प्रियंका कैंप। और लगातार राहुल कैंप के ऊपर हमले किए जा रहे हैं। राहुल में कोई भरोसा नहीं बचा। राहुल के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पारित करने का काम एक के बाद एक कांग्रेस लीडर्स कर रहे हैं। कल शशि थरूर जी ने किया, इमरान मसूद ने किया, मोहम्मद मुकीम ने किया, रॉबर्ट वाड्रा ने किया। अब राहुल गांधी के जो मेंटोर है दिग्विजय सिंह जी, वही बार बार ट्वीट करके कह रहे हैं पब्लिक डोमेन में कि राहुल जी आपको कन्विंस नहीं किया जा सकता, मतलब कि वो सच नहीं स्वीकारना चाहते। राहुल गांधी जी, हमारा ऑर्गेनाइजेशन प्रैग्मेटिक और डिसेंट्रलाइज होना चाहिए, मतलब कि कांग्रेस एकदम इमरजेंसी मानसिकता और डिक्टेटोरियल मानसिकता पर चलती है और डेमोक्रेसी का पाठ ये सबको पढ़ाते रहते हैं। उन्होंने जो कहा है इसका साफ अर्थ यह है कि कांग्रेस वोट चोरी से नहीं, संगठन की कमजोरी से हारी। और इस बात को एंडोर्स कर रहे टीएस सिंहदेव जी, इस बात को एंडोर्स कर रहे राशिद अलवी। तो ये कुल मिलाकर राहुल हटाओ और राहुल में कोई कॉन्फिडेंस नहीं बचा। वैसे जनता को तो पहले से कॉन्फिडेंस नहीं था, 95 चुनाव हारे तो जनमत नहीं। उमर अब्दुल्ला से लेकर टीएमसी से लेकर समाजवादी पार्टी को भरोसा नहीं राहुल पर, तो संगत नहीं। और जनपद में भी अब किस प्रकार से हलचल है ये इसका प्रमाण है। दो कांग्रेस के गुट बन चुके हैं, प्रियंका कांग्रेस और राहुल कांग्रेस। बंगाल में बन रही हुमायूं कबीर के द्वारा बाबरी मस्जिद पर टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने कहा है कि आखिर ये बाबरी मस्जिद कहाँ बन रही है, इसकी तो कोई कंस्ट्रक्शन की शुरुआत भी नहीं हुई। और साथ ही उन्होंने कहा है कि इस मुद्दे पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। देखिए, जिनके मन और दिल में ही बाबरी है और जो लगातार प्रभु श्री राम को अपमानित करने का प्रयास करते हैं, जैसे कि इनके नेता मदन मित्रा ने कहा कि प्रभु श्री राम मुस्लिम थे, जैसे कि इनके नेताओं ने जय श्री राम का विरोध किया, जैसे कि सायोनी घोष जिन्होंने शिवलिंग का मजाक उड़ाया, जैसे कि इनके और भी नेताओं ने जिस प्रकार से हिंदू आस्था पर चोट की, तो इनके तो मन में बाबरी है। और अगर हुमायूं कबीर बाबरी बनाने की कॉल देते हैं तो वहां की सरकार कर क्या रही है? भाई, जागो माँ कोई सिंगर गाती है स्टेज पे तो टीएमसी के जिहादी कुछ लोग जाकर उसको रोक देते हैं, पिटाई करते हैं। और ये बाबरी जिंदाबाद बोल रहा है इतने दिन से, तो हुमायूं कबीर को जेल में डालो ना अभिषेक जी। इसलिए नहीं डालेंगे क्योंकि हुमायूं और टीएमसी ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है। ये दोनों दो जिस्म एक जान है, ये दो शरीर एक आत्मा है। ये तुष्टिकरण की आत्मा है। अगर टीएमसी तुष्टिकरण मुझे चाहिए, टीएमसी है तो ये टीएमसी का तुष्टिकरण में प्रोमैक्स वर्जन है। दोनों एक साथ है, इसलिए ये लोग इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। इंग्लिश करेंगे। डीके शिव कुमार वर्सेस Vijayan on the bulldozer issue. DK Shiv says to Vijayan that bulldozer things will not work here. What kind of alliance this is? Indie alliance, no mission, no vision, only confusion, division and allegation on each other. These people are friends in Bengal, they are friends in Delhi, and they are fighting in Kerala and Karnataka. And Kerala Chief Minister Pinarayi Vijayan has exposed doublespeak of Congress. He says that you are saying bulldozer, bulldozer in the country and you are using bulldozer in Karnataka. And Congress is also so hypocritical. When bulldozer is used against mafia properties in Uttar Pradesh, they have problem. But when the same bulldozer they are using in Karnataka or they are using in Telangana, it is justified bulldozer. So it shows double standards of Congress, but it also shows the state of the India alliance. It's on paper, but not in reality. Where is it in Bengal? Where is it in Delhi? Where is it in Haryana, Punjab, Maharashtra, Bihar, or now in Kerala? कहीं पर नहीं है India alliance. Pakistan's deputy PM on damages done by India during Operation Sindoor, Ishaq Dar says that in his annual press conference, he said that Noor Khan Air Base was attacked by the Indian Army. देखिए, जो सेना पर सवाल खड़े करो गैंग, सबूत गैंग, भारत को बदनाम करो गैंग, सेना के मनोबल को तोड़ो गैंग है, उनको कम से कम अगर भारत की सेना के, डीजीएमओ के, भारत की पार्लियामेंट के, एमईए के बयानों पर यकीन नहीं था कि ऑपरेशन सिंदूर में घुसकर मारा और नया नॉर्मल स्थापित करके 9 आतंकी कैंप, 11 मिलिट्री बेस पाकिस्तान के तबाह किए, तो आज उनके फेवरेट नेशन पाकिस्तान का ही बयान सुन ले। वो पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा है कि हां, भारत आया और नूर खान बेस पर हमला करके चला गया, हमारा मुंह तोड़ जवाब दिया। पर जो लोग 26/11 के बाद पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस दे रहे थे, जो लोग कभी भी पाकिस्तान पर कोई अटैक नहीं कर पाए, वो लोग सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल खड़े करते हैं, बालाकोट एयर स्ट्राइक पे सवाल खड़े करते हैं
और ऑपरेशन सिंदूर को फेलियर, छुटपुट, सरेंडर, अभी पृथ्वीराज चौहान ने बोला एक दिन में हार गए, सेना की क्या आवश्यकता है, राहुल गांधी बोलते हैं सेना की पिटाई हुई। ये वो लोग हैं जो सेना के मनोबल को तोड़ते हैं। ये सेना का करो अपमान, पाकिस्तान को बोलो भाईजान, यही बन चुकी है कांग्रेस की पहचान। कांग्रेस पार्टी और खास करके राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर, सेना के पराक्रम पर सवाल खड़े किए और पाकिस्तान को बड़ा बताने की कोशिश की। पित्रोदा ने भारत को बांग्लादेश में हो रही हिंदुओं की हत्या के लिए दोषी ठहराया है। देखिए, अंकल सैम राहुल गांधी के मेंटोर है, उनके विदेशी यात्राओं के स्पॉन्सर है, और अंकल सैम राहुल गांधी जी के साथ मिलकर अब भारत की बदनामी के अलग एपिसोड को शुरू कर रहे हैं, जो बर्लिन में राहुल गांधी ने किया। वो कहते हैं कि बांग्लादेश में जो हिंदू मारे जा रहे हैं वो भारत की वजह से मारे जा रहे हैं। मतलब कि बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं का जो इस्लामिक जिहादियों की तरफ से अत्याचार है, उसकी लीपापोती में दिग्विजय सिंह, फिर राशिद अल्वी, हुसैन दलवाई, इल्तिजा मुफ्ती और अब सैम पित्रोदा भी आ गए। ये वही जमात है जो सीए का विरोध करती है। ये वही जमात है जो गाजा के लिए, मुसलमानों के लिए बैग टंगाकर रोती है और ढाका पर हो रहे हिंदुओं पर, खास करके एससी समुदाय के ऊपर हो रहे अत्याचार पर इस प्रकार का जस्टिफिकेशन देती है, जायजीकरण करती है, लेजिटिमाइजेशन करती है। तो ये हिंदुओं से कितनी नफरत करते हैं। और देखिए, सैम पित्रोदा वो व्यक्ति है जिन्होंने भारतीयों की तुलना चाइनीज और अरब अफ्रीकन से की थी, नस्लभेदी टिप्पणी की, पाकिस्तान को 26/11 के लिए क्लीन चिट दिया, और इन्होंने घुसपैठियों को स्वागत किया है। तो इनकी विचारधारा क्या है राहुल गांधी और सैम पित्रोदा की, सब देश जानता है। काउंसलर लेली जेम्स alleges that Mir post sold for cash in Thrissur. INC today means I need corruption and I need cash. We have seen that similar allegation that post and CM post is being sold for cash was made in Punjab by Congress party leaders like Sidhu ji's family. We have seen that same allegation has been made that tickets were sold in Bihar by Tariq Anwar and others. And now same allegation is being made that the post is being sold, mayoral post is being sold for cash in Kerala by their sitting councillor. It means that Congress says jitni abadi utna hak, but actually it is jitni dhanrashi utna hak. You give the dhanrashi, take the CM post. You give dhanrashi, you get the ticket. You give dhanrashi to the first family, you will get the mayoral post. So Congress equals to corruption and cash. This has been proven once again. Congress is the most corrupt entity in the entire universe, and it is doing corruption. It is selling its tickets and posts. Then it says why we lose elections. VK News, राष्ट्र के नाम।